हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पिकअप एजुकेशन चैनल में। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसके लिए बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। ये है हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल। जैसे ही हम न्यूमेरिकल का नाम सुनते हैं हम कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाते हैं। बेशक से हम मैथ में कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लें, जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल की बात आती है हम कहते हैं हमें नहीं आता। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और इसमें सिर्फ 3 बेसिक स्टेप यूज़ करेंगे और आप न्यूमेरिकल खुद सॉल्व करोगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे बस ध्यान से देखें स्टार्टिंग से एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम न्यूमेरिकल देखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं काम, हम सोचने लग जाते हैं और हम फॉर्मूला सोचते हैं कि कौन सा अप्लाई होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको सोचना ही नहीं है न्यूमेरिकल के अंदर। सबसे पहला स्टेप होता है जितनी भी चीज़ें आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन दे रखी हैं वो सारी की सारी आपको गिवन के अंदर लिखनी है। एक मेन थिंग है जो आपको नहीं करनी है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, वो है ज़्यादा सोचना। जितना सोचेंगे हमारा टाइम वेस्ट होगा और हमारा आंसर नहीं निकलेगा और हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें सोचना कम है और सिर्फ जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ दे रखी हैं सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है। सबसे पहला पार्ट ये है। उसके बाद हमें देखना है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है और वही होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, डेट इज़ टू फाइंड। हमें फाइंड क्या करना है। स्टेप थर्ड आता है जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और यही हम सबसे पहले करना स्टार्ट कर देते हैं। हम सोचने लग जाते हैं। सोचना हमें थर्ड स्टेप में है और सिर्फ वही सोचना है जो हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है और जो वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए बोली है। आपने चैप्टर के अंदर कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा जो सारी वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब कि स्टेप 1 और स्टेप 2 को सेटिस्फाई करेगा। हमें सिर्फ उसी फॉर्मूले के बारे में सोचना है। ऐसा नहीं है कि आप मोशन चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हो और आपसे इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन पूछ लें। क्वेश्चन वही पूछेंगे जो आपने पढ़ा है अभी तक। यही 3 बेसिक स्टेप्स हैं और उसके बाद जो भी करना है वो सारी आप बचपन से मैथ की कैलकुलेशन करते आ रहे हो वही आपको करना है। ज़्यादा फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है कि न्यूमेरिकल कहाँ से आ गए, हमने कैसे सॉल्व करना है, ये कुछ नहीं है। बस ध्यान से देखिए। और लास्ट स्टेप होता है जो मैंने आपको अभी भी बताया है कि उसको सॉल्व करना जो आपको अच्छे से आता है। आपको प्लस माइनस करना आता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता है। बस सॉल्व आपको ध्यान से करना है, वहाँ पे कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की गलती नहीं होनी चाहिए। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका आंसर और जिसकी सख्त ज़रूरत है क्योंकि आपको मार्क्स चाहिए एग्ज़ाम में। तो बस यही एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम लोग सारे न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है और आसानी से गिवन जो दे रखी हैं चीज़ें उनको फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ए कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5000 मीटर इन 100 सेकेंड्स। फाइंड द स्पीड ऑफ अ कार। हमसे पूछा गया है कि एक कार ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस 5000 मीटर 100 सेकंड में और हमें उस कार की स्पीड बतानी है कि किस स्पीड से कार ट्रैवल कर रही है। अपनी टेक्निक को फॉलो करेंगे और जो हमने 3 स्टेप्स बेसिक बता रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 होता है हमारा गिवन का और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि गिवन हमें दे रखा है डिस्टेंस विच इज़ इक्वल्स टू 5000 मीटर एंड हमें टाइम भी गिवन दे रखा है, उसकी वैल्यू है 100 सेकेंड। सेकंड स्टेप आता है हमारा फाइंड क्या करना है। हमें क्वेश्चन मार्क क्या लगा हुआ है, स्पीड ऑफ द कार हमें फाइंड करनी है। तो टू फाइंड में हम लिखेंगे व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कार। स्टेप नंबर थर्ड आता है जहाँ पे हमें थिंकिंग करनी होती थोड़ी सी। तो हमें सोचना क्या है कि हमारे पास डिस्टेंस है, टाइम है और हमें स्पीड फाइंड करनी है। आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपके पास एक फॉर्मूला होगा जिसमें होगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने स्टेप नंबर थर्ड भी कंप्लीट कर लिया है जो स्टेप नंबर फर्स्ट एंड सेकंड की वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। अब लास्ट जो स्टेप होता है वो बिल्कुल इजी स्टेप है। आपको कुछ नहीं करना है, जो जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको सिर्फ उसको पुट करना है और आपको अपना आंसर निकालना है। आपको सॉल्यूशन निकालते वक्त कुछ गड़बड़ी नहीं करनी है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस हमें दे रखा है 5000 मीटर एंड अपॉन टाइम हमें दे रखा है 100 सेकेंड। हम क्या करेंगे, 20 से 20 को कट कर देंगे और सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो देखा आपने, हमने सिर्फ 3 बेसिक स्टेप्स यूज़ करें एंड कितनी आसानी से अपना आंसर निकाल लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2। क्वेश्चन हमें दे रखा है अ कार इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 40 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे हमें गिवन क्या दे रखा है, वही हमारा स्टेप नंबर 1 है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है गिवन लिखने का। मोशन चैप्टर में हमने पढ़ा है कि यू हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है जो हमें दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर एंड वी हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है, उसकी वैल्यू है 40 किलोमीटर पर आवर।
एक चीज़ और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ध्यान में रखनी है कि सारी जो वैल्यूज़ होती हैं उनकी जो एसआई यूनिट होती है वो सेम होनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखोगे तो स्पीड आपको दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर के अंदर, मतलब कि किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, और टाइम हमें दे रखा है सेकंड में। तो हमें यहाँ पे स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं एंड 1 आवर के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो हम यहाँ पे 1 किलोमीटर पर 1 आवर की स्पीड निकालेंगे। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 है एंड 1 आवर के अंदर 3600 है। इसको डिवाइड करेंगे, एक एक्सप्रेशन आएगा 5/18 का, मीटर पर सेकेंड। तो जब भी हमें कोई भी किलोमीटर पर आवर के अंदर स्पीड दे रखी होती है तो हम सिंपल 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और स्पीड को कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी फर्स्ट जो इनिशियल वेलोसिटी है 100/18 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आ जाएगी 200/18 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमें टाइम गिवन दे रखा है, टाइम की वैल्यू है 20 सेकेंड्स। नाउ स्टेप नंबर 2 कि हमें फाइंड क्या करना है। अब यहाँ पे हमें पता है कि हमें एक्सेलरेशन जो कार की है उसको फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे टू फाइंड इज इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं और ए इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। स्टेप नंबर 3 में हमें पता है कि हमें स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 को सेटिस्फाई करना होता है। तो हमें कुछ ऐसे फॉर्मूला सोचना है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। तो हमें पता है कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एक इक्वेशन होती है मोशन की। तो हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसके बाद हमें सिंपल जो जो वैल्यूज़ गिवन है उस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी हमें दे रखा है 200/18, u हमें दे रखा है 100/18 प्लस a हमें फाइंड करना है एंड t की जगह पे हम पुट करेंगे 20। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। 200/18 माइनस 100/18 विच इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई 20। एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, 200 में से 100 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हमारा डिनोमीटर सेम है, हमने डायरेक्ट 200 में से 100 को माइनस कर दिया। अब उसके बाद हम एक्सलेशन निकालेंगे, 20 मल्टीप्लाई में है तो अदर साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 100/18 मल्टीप्लाई 20 एंड इसको कट करेंगे तो एक्सलेशन की वैल्यू आ जाएगी 5/18, और इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं तो 0.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है कभी भी आंसर जब निकालोगे तो उसकी ऐसा यूनिट चेक करनी है कि वो ठीक होनी चाहिए, और उसके बाद उसको बॉक्स में डाल देना। लेट्स मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 20 वोल्ट बैटरी, कैलकुलेट द करंट इन द वायर। तो हमें ये दे रखा है कि जो रेजिस्टेंस है एक वायर का वो 10 ओम है और वो 20 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है। हमें कैलकुलेट करना है करंट कितना है वायर के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप हमारा है गिवन का, गिवन लिखेंगे हम लोग। हमें यहाँ पे R दे रखा है, R इज़ रेजिस्टेंस 10 ओम एंड V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ इक्वल्स टू 20 वोल्ट। सेकेंड स्टेप में आते हैं, हमें फाइंड क्या करना है। वट वी नीड टू फाइंड इज़ द करंट इन द वायर। तो करंट को हम लोग I से नोट करते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप आता है थोड़ा सा सोचने वाला। अब हम सोचेंगे कि स्टेप नंबर फर्स्ट और सेकंड में जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा है। तो यस, ओम्स लॉ आपको पता है कि V इक्वल्स टू I इंटू R। अब इसके अंदर जो स्टेप नंबर फर्स्ट में हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं हम उसको सिंपल पुट करेंगे, और स्टेप नंबर सेकंड के जो वैल्यूज़ निकालनी है वो हमारी आसानी से आ जाएंगी। तो वैल्यू पुट करेंगे हम, V इक्वल्स टू I इंटू R। V हमें दे रखा है 20 एंड I हमें फाइंड करना है एंड R दे रखा है हमें 10 ओम। अब बस इसको सॉल्व करना है। 20 I के साथ 10 मल्टीप्लाई में है तो वो अदर साइड आके डिवाइड हो जाएगा एंड I हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट कर देंगे, 2 एम्पेयर। तो देखा कितनी आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं हम। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। और गाइस अगर आपको पसंद आ रही है ये वीडियो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसी ही नई नई वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। इन न्यूमेरिकल नंबर 4, अ लैम्प and a conductor of resistance 20 ohm and 4 ohm respectively are connected across a 100 volt power supply in series। मतलब एक लैम्प है और एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है हमें 20 ओम एंड 4 ओम। ये कनेक्टेड है सीरीज़ में अक्रॉस आ 100 वोल्ट पावर सप्लाई, और हमसे पूछा गया है कि फाइंड करना है करंट इन द सर्किट।
एंड ऑल्सो पावर कंजप्शन। तो देखने में ये न्यूमेरिकल थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन आपको 3 बेसिक जो स्टेप स्टार्टिंग में बताए थे उन्हीं को यूज़ करके हम इसको भी बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा गिवन का। हमको गिवन क्या क्या दे रखा है हम देखते हैं इसमें। फर्स्ट गिवन दे रखा है कि जो लैंप है उसको हम लोग R1 कंसीडर करेंगे और कंडक्टर जो है उसको हम लोग R2 कंसीडर करेंगे। ये 2 रेजिस्टेंस हैं जिनकी वैल्यूज़ दे रखी है 20 ओम एंड 4 ओम। और नेक्स्ट हमें V दे रखा है जो पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट। स्टेप नंबर 2 लिखेंगे। हमें फाइंड क्या करना है। फर्स्ट हमें करंट फाइंड करना है, उसके लिए हम लोग I लिखेंगे एंड नेक्स्ट हमें पावर फाइंड करना है, उसके लिए P लिखेंगे। स्टेप नंबर 3 है, यहाँ पर हमें सोचना है कि हमने कोई ऐसे फॉर्मूले पढ़े हैं जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज़ दे रखा है और जब भी 2 रेजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो हम उसका नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। सिंपल, उन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो R1 R2 हमारे किसके इक्वल हो जाएगा 20 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू 24 ओम। ये हमारा आर नेट आ गया। उसके बाद हमारे पास ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला आता है V = I × R। तो हम I = V/R लिख सकते हैं। V हमारे पास गिवन है 100 वोल्ट एंड आर नेट हमने वह भी निकाला है 24। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 25/6 आ जाएगा और इसको हम पॉइंट में निकालेंगे तो 4.16 एम्पियर आंसर आ जाएगा हमारा। आई हम निकाल चुके हैं। अब हमें पावर भी निकालनी है, तो हमारे पास V है और I है और हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि वो क्या होता है V × I होता है। हम दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 100 × I हमें दे रखा है 4.16 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 416 वोट आ जाएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त बस एक ध्यान रखना है, जब भी आपका आंसर आएगा उसको प्रॉपर बॉक्स में डालना है और उसके बाद उसकी SI यूनिट चेक करनी है कि हमने सही लिखी है या नहीं लिखी। SI यूनिट अगर सही नहीं लिखेंगे तो हमारे उसके भी मार्क्स कट जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपके पास कोई भी डाउट है अभी भी तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, मैं उससे रिलेटेड उसकी वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दूँगा। ओके, थैंक यू।